हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन हेल्प एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का मैं इजी लैंड। तो गाइस ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर में दिखने को नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन आप लोगों को एप्पल ऐप स्टोर पे दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 50,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है और 10 प्रोवाइड करता है 12 मंथ तक। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 22%। और कैसे अगर इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और साथ में सैलरीड एम्प्लॉई होना चाहिए। तो अगर इजी लैंड एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखेगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस पे लिया जाता है और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं। और कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेके आप लोग फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कोई भी लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गई चलिए पहले इजीलैंड एप्लीकेशन की लोन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब आप लोग ओपन करेंगे तो पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, यानी पहले आप लोगों को पैन कार्ड आधार कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। फिर आप लोगों को एक सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। सेल्फी फोटो अपलोड करने के बाद कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिल करना होगा जॉब इन्फॉर्मेशन। जॉब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक इन्फॉर्मेशन। बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतना तक की लोन का एलिजिबिलिटी मिल चुका है। तो कैसे अभी बात है कि अगर आप लोग इजी लैंड एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन मिल जाएगा। तो कैसे अभी आप लोगों को मैं इजी लैंड एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 50,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। बट कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से 3,000 से लेकर 5,000 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड किया जाता है। और किसी एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 12 मंथ तक 10 डे प्रोवाइड करता है। बट किसी एप्लीकेशन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए 10 डे प्रोवाइड किया जाता है। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 22%। बट किसी एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट 22% से ज़्यादा है। और गई सपोज अगर आप लोगों को इजीलैंड एप्लीकेशन की तरफ से लोन मिल जाता है तो 7 डेज के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट रिसीव होगा उससे डबल पैसा आपको रिपेमेंट करना होगा। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग इजीलैंड एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि जब लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है और आप लोग क्या करते हैं, सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं और उसी टाइम इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन मोबाइल की डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर गए अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेने के बाद लोन को टाइमली किसी भी कारण रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और गई इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसा भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम जो आप लोग सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं और साथ ही साथ ये सब लोन एप्लीकेशन गैलरी को भी एक्सेस कर लेता है और गैलरी पे जो भी फोटो है उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और अगर इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गाइस मैं आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड और आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए हम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट, सर्विस फी और पेनल्टी चार्जेस लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 डे प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और कैसे अगर आप लोग इजीलैंड एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद किसी भी तरह की इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन की कांटेक्ट डिटेल्स पर कोई नंबर दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल दिखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस ईमेल पर कांटेक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे अभी बात है कि इजीलैंड एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं। तो इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और 5G होता है। अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और अगर 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। और कैसे अभी आप लोगों को मैं इजीलैंड एप्लीकेशन के बारे में एप्पल ऐप स्टोर पे जो रिव्यू दिया गया है रिव्यू दिखाऊंगा। रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इजीलैंड एप्लीकेशन एक आंसर लोन एप्लीकेशन है। तो गई जैसे कि पहले रिव्यू देख सकते हैं स्कैम ऐप और इन्होंने रिव्यू पे ये कहा है कि इन्होंने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी इस एप्लीकेशन की तरफ से विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड किया गया है। और इन्होंने रिव्यू पे ये भी कहा है कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। नीचे और रिव्यू देख सकते हैं स्कैम लोन ऐप, नीचे और रिव्यू पे ये कहा गया है कि फेक ऐप। और इन्होंने रिव्यू पे ये कहा कि इनको इस एप्लीकेशन की तरफ से 1,800 रुपीज़ का लोन मिला था और 7 डेज के अंदर इन्होंने जो टोटल रिपेमेंट किया था 3,000 रुपीज़। तो कैसे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है।
तो गैस इजीलैंड एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को एप्पल ऐप स्टोर पे ऐसे काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यू दिखने को मिल जाएगा और हर एक रिव्यू पे साफ साफ कह दिया गया है कि इजीलैंड एप्लीकेशन एक आंसर लोन एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन की इंटरेस्टेड और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और गैस अगर आप लोग गूगल पे जाके भी इजीलैंड एप्लीकेशन के रिव्यू चेकआउट करेंगे तो इस एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को काफ़ी सारे कंप्लेंट दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये पे कंप्लेंट देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लेंट पे ये कहा है कि ये एप्लीकेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड करता है और ये एप्लीकेशन लोन रिपेन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है। फिर दोबारा लोन रिपेन के लिए कॉलर एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। नीचे और एक कंप्लेंट देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लेंट पे ये कहा है कि ये एप्लीकेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड करता है और ये एप्लीकेशन लोन रिपेन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है। फिर दोबारा लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। तो गैस इजीलैंड एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेंट दिखने को मिल जाएगा और हर एक कंप्लेंट पे ये कहा गया है कि इजीलैंड एप्लीकेशन एक आंसर लोन एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोन रिपेन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गैस अभी बात है कि अगर कोई ऑलरेडी स्टेप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन लेके फंस चुका है, यानी गैस आप लोगों ने स्टेप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन रिपेन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गैस अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग स्टेप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेन के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गैस अगर किसी के साथ ऐसा भी हो रहा है कि लोन अमाउंट बैंक खाते में रिसीव नहीं हुआ है, फिर भी लोन रिपेन के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेन के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेन के लिए आपका डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है, लोन रिपेन के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग अपना सेफ्टी के लिए एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन जरूर कीजिए। और गाइस कोई भी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेन कैसे करना होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दिखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देख के आप लोग साइबर क्राइम कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेन के लिए आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, लोन रिपेन के लिए आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर लोन रिपेन के रिलेटेड मेरे नाम पर किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और मेरा कोई एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें और साथ ही साथ जो भी नंबर से कॉल और एसएमएस आएगा सीधा जाके उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। और कैसे अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेन के लिए आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस एप्लीकेशन की कॉल और एसएमएस से बचने का सोल्यूशन ये है कि इस एप्लीकेशन की एक भी कॉल और एसएमएस का आप लोग रिस्पॉन्स ना करें और कुछ दिनों के लिए आप लोग कॉल और एसएमएस पे इनएक्टिव रहिए, यानी आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 15 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और कैसे अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा कीजिए कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल और फॉरेन नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर और फॉरेनर नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। और कैसे अगर इस टाइप के 7S वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को ऐसे डराया जाता है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ पुलिस केस किया जाएगा, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का 7S वाली लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन टोटली इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और अगर इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं कर पाएगा। तो गैस इस टाइप का 7S वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और फाजी होता है और आप लोग इस टाइप का 7S वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गैस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और गैस आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी 7S वाली लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं और लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। और गैस आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोई भी 7S वाली लोन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्च करके उस नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके रिपेमेंट मत कीजिए। अगर आप लोग रिपेमेंट कर देंगे तो आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एप्पल ऐप स्टोर पे कोई भी लोन एप्लीकेशन को देख के तुरंत जाकर उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले एप्पल ऐप स्टोर पे उस एप्लीकेशन के रिव्यू चेकआउट कीजिए, यूट्यूब और गूगल पे भी जाकर उस एप्लीकेशन के रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल चेकआउट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे अगर किसी को लोन ऐप के रिलेटेड किसी भी तरह की इश्यूज या कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा, आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही था उसका एक छोटा गई। तो वैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।